हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है मई 2023 में आपकी किस्मत आपको किस दिशा में लेकर जा रही है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Ego. Okay. The sun. Beautiful. Release. Okay. Eight of Pentacles. Okay. Last card, Justice. Beautiful. And bottom of the deck है the Star. Lovely. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में खुद को एक पिंजरे में कैद महसूस कर रहे हो। ये देख रहे हो आप ये पंछी को कैसे यहाँ पिंजरे में कैद है, और ये पंछी भी चाहता है कि वो खुले आसमान में उड़े, लेकिन ये विवश है। तो आप भी ठीक इसी तरह खुद को ना विवश पाते हो। आप चाहते हो कि इस पिंजरे से आप निकलो। अब ये पिंजरा क्या है? ये पिंजरा है एक डर का, एक बुरी संगत का, बुरी आदत का। यानी कि आपने खुद को एक ऐसी कैद में कैद रखा है जहां आप फंस चुके हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों को ना व्यसन की आदत पड़ चुकी है, कोई चीज़ का नशा हो गया है, या आपको लगता है कि ये वस्तु या ये व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकती। यानी कि आप किसी पर डिपेंड महसूस कर रहे हो खुद को, और आपको लगता है कि जैसे अगर वो वस्तु, व्यक्ति या आप जो चाहते हो वैसी परिस्थिति आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और यही सोचकर फ्रेंड्स, आपने ना खुद को कैद कर लिया है। खुद को आजाद करना तो चाहते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। आप खुद को इतना विवश महसूस कर रहे हो, लाचार महसूस कर रहे हो कि
चाहते हुए भी ना खुद वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए आपकी जो किस्मत ला रही है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ ला रही है आपके लिए। वो है आपको इस कैद से मुक्ति। आपको एक ऐसी आज़ादी दी जाएगी मई के महीने में कि आप फिर जो चाहते हो ना वो कर पाओगे। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आप मई 2023 में ना खुद को इस पिंजरे से ना आज़ाद करवाओगे। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आप ना रिलीज हो जाओगे उस कैद से और फिर आसमान में उड़ोगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से खुद को आज़ाद कराने के लिए आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आपको खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ पॉजिटिव बदलाव। और आप भी जानते हो आपकी जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से फ्रेंड्स, कि आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, तो आपको ये जो पिंजरा है ना उसे तोड़ना होगा। और उसे तोड़ने का मतलब क्या है? एक चीज की एंडिंग होगी और नई चीज की शुरुआत। यानी कि आप जहां खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हो वहां से खुद को आजाद करवा के, वो फिर चाहे कुछ भी हो, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंसी है, किसी चीज का नशा है, व्यसन है, या फिर आपने यही सोचा है कि अगर मुझे यहाँ इस शहर में, इस कंट्री में जॉब मिली तो ही करूँगा, वरना तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, ऐसे ही बैठी रहूँगी। कुछ भी हो तो वहाँ से आप निकलने वाले हो। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपको भी ना साथ मिलेगा एंजल्स का, यूनिवर्स का। आपको भी ना यहाँ से आज़ाद करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप पाओगे कि आपके साथ न्याय होने जा रहा है। यानी कि अब जहाँ पहले आपको लगता था कि आप जो डिज़र्व करते हो वो तो आपको मिलता ही नहीं, आप जिस व्यक्ति को चाहते हो वो आपकी लाइफ में नहीं है, या आप जहाँ काम करना चाहते हो वहाँ आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको लगता था कि आपके साथ ना अन्याय हो रहा है। और जिंदगी में सबके साथ न्याय होता है, लेकिन आपको लगता था कि आपके साथ ही अन्याय हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सोच है ना आपकी, इसमें भी ना परिवर्तन होगा, आपकी सोच बदलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे ही अपने अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लाओगे, सोचने का अंदाज बदलोगे, तो आपको भी ना लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं सकता। यानी कि आपको भी ना एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। आपको भी लगेगा कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि अपने अंदर कुछ ना कुछ आपको हलचल महसूस होगी। क्योंकि आप भी चाहते तो हो इस पिंजरे से खुद को आजाद कराना, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। वो जो डिपेंडेंसी है ना, उसमें से आप खुद को आजाद नहीं करा पा रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप जैसे ही अपना मन बना लोगे कि नहीं, ये जो डिपेंडेंसी है या जो व्यसन है, जो नशा है, ये एक डेविल की एनर्जी है, और जब तक मैं इसके साथ अटका रहता हूँ, अटकी रहती हूँ, तब तक कभी भी मेरे जीवन में सुख का सूरज उग नहीं सकता। और जैसे ही आप अपना मन बना लोगे, खुद को आजाद कर लोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ भी न्याय होगा, मुझे भी मेरे हिस्से की खुशियाँ मिलेगी। और फिर क्या होगा, आप मेहनत करोगे, आपको जो आप करना चाहते हो ना, वो फिर चाहे कुछ भी हो। आप अगर हायर स्टडीज के लिए बाहर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी करोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, यानी कि एक्स्ट्रा स्किल नहीं है आपके पास, तो वो भी आप
हासिल करोगे। उसके लिए हो सकता है आप कुछ क्लासेस अटेंड करो, कुछ नया सीखो। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आप जैसे ही खुद को इस पिंजरे से आज़ाद कराओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी अपनी लाइफ में सबको कुछ करके दिखाना है, राइट। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप जैसे ही आने वाले महीने में मन बना लोगे ना, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैलेंस, यस, बहुत जरूरी है लाइफ में बैलेंस बनाना। ट्रिumphant सक्सेस, बिल्कुल। देखिए, आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ भी 10 सन की एनर्जी और यहाँ भी सक्सेस, यानी कि मई के महीने में आपके सर सक्सेस का ताज जरूर सजेगा। अवेयरनेस, यस, बिल्कुल। आपको आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तभी तो आप ये सब रिलीज करोगे जिसमें आप अभी अटके हुए हो। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, यस, जब आप इतनी मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी मेहनत का फल तो मिलेगा ही। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल, खुद को आजाद करवाओगे अपने जो दिमाग में सोच है ना वहां से। और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल। माय गुडनेस फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ 1111 यानी 11 यानी कि फ्रेंड्स, फॉर श्योर मई के महीने में आप कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी सक्सेस को, यस। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में ना बैलेंस लाओगे। और फ्रेंड्स, ये जो यहाँ बैलेंस का कार्ड है ना, ये जस्टिस को भी दर्शाता है। देखिए, यहाँ भी जस्टिस है और यहाँ भी जस्टिस, यानी कि अब तो कोई शक ही नहीं है कि आपके साथ जो आपको लगता था कि अन्याय हुआ है ना, वो अब न्याय में बदल जाएगा, यस। और फ्रेंड्स, ये सब कब मुमकिन होगा? जब आप अपने अंदर ये जो सोच विचार चल रहे हैं ना, उस पर काबू पाओगे। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप अपने जो सोच विचार दिमाग में चलते हैं ना, उस पर काबू पा लोगे। क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो ट्रिumphant सक्सेस का कार्ड निकल कर आया है ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी लेकर आता है। और हम सब जानते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर ना, आपके मन में कुछ ऐसा फ्रेश कोई थॉट आएगा जिस पर आप काम करोगे ना, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। और कोई रोक ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स आपको सक्सेस हासिल करने से, यस। और ये अवेयरनेस आपके अंदर मई के महीने में जरूर आएगी। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके अंदर ये अवेयरनेस आएगी कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे फ्रेंड्स। और ये जो कार्ड है ना, ये द मैजिशियन की एनर्जी लेकर आया है आपकी रीडिंग में, यस। और आप जैसे ही खुद के विचारों पर काबू पाने में कामयाब हो जाओगे तो आप देखोगे कि आप जो करना चाहते हो ना, वो कर पाओगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही अपने जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो या जो भी स्किल बढ़ाना चाहते हो, उस पर काम करोगे तो आप देखोगे, आप जो रिकग्निशन चाहते हो ना, कि लोगों में मेरी प्रशंसा हो, वाहवाही हो, मुझे रिवॉर्ड मिले, तो डेफिनेटली मिलेगा। यानी कि आने वाले महीने में, मई 2023 में, जहां आपको लगता था फ्रेंड्स कि इस वक्त आपकी नैया है ना मझधार में अटकी हुई है, खुद को पिंजरे में कैद महसूस कर रहे हो, तो वहां से आप निकलोगे। और ठीक ऐसे ही ये देख रहे हो कैसे ये नैया आगे बढ़ रही है, तो आपकी भी जीवन रूपी नैया ठीक इसी तरह आगे बढ़ेगी रफ्तार के साथ। और आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो ना, उसे पालोगे।
ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जिससे कि ये जो कुछ भी आपको यहाँ मई के महीने में दिया जा रहा है उसे आप पा सको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Transformation, yes, a fresh new way of living emerges। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है। Far away places, get ready for new horizons। देखिए यहाँ भी आपसे कहा जा रहा है कि कुछ तो नया आ रहा है, उसके लिए खुद को तैयार करो। Fellow travelers, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, डेफिनेटली। देखिए यहाँ भी मैंने आपसे कहा था ना कि आपको किसी का साथ मिलेगा जो आपको आपके ये जो डिपेंडेंसी है वहां से निकालेगा, आपको जो आप अभी पिंजरे में कैद महसूस कर रहे हो आपको वहां से निकालेंगे। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे ही आप खुद के अंदर बैलेंस क्रिएट कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति आपके लिए सही है वो आपके जीवन में आएंगे। ओके, ग्रेट एडवेंचर। देखिए यहाँ भी फिर आपकी नैया आगे बढ़ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इम्पासे, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। ब्यूटिफुल माय डियर फ्रेंड्स, मई 2023 में आपकी किस्मत डेफिनेटली आपको एक ऐसी दिशा में लेकर जाने वाली है जहां जाकर फ्रेंड्स आपको सक्सेस मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने होंगे, राइट? और ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, राइट? लेकिन आप डरते हो। जो आप बदलाव लाना चाहते हो ना, उसे लाना तो चाहते हो लेकिन आप डरते हो कि अगर ये जो मैं बदलाव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, बदलाव लाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तभी आपके मन में ये विचार अभी आ रहे हैं। और क्या बदलाव लाना है आपको आपकी लाइफ में, ये तो फ्रेंड्स आप ही डिसाइड कर सकते हो, राइट? तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी अभी जो लाइफ में परिस्थिति है उसे सुधारने के लिए, वहां से निकलने के लिए जो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही है। आप जहां से भी निकलना चाहते हो, डिपेंडेंसी से जो खुद को मुक्ति दिलाना चाहते हो ना, वो दिलाइए। और ये फिर कोई भी हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, सिचुएशन, कोई भी, खुद को निकालो वहां से। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, तभी आप अपनी लाइफ में जो खुशियां आपको मिलने वाली है ना, उसे रिसीव कर पाओगे, उसे क्लेम कर पाओगे। यस। और माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे निकलना होगा अगर मुझे सक्सेस पाना है, रिकॉग्निशन पाना है। लेकिन फिर भी इस वक्त आप जहां हो वहां खुद को इतना सुरक्षित महसूस करने लगे हो, उतना कंफर्टेबल महसूस करने लगे हो कि आपको लगता है कि ठीक है, भले ही ये जैसा है लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ। क्योंकि आप नया जो आ सकता है ना आपकी लाइफ में, उससे डरते हो। आपको लगता है कि पता नहीं वो कैसा होगा, क्या होगा, वो वस्तु कैसी होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा, वो परिस्थिति कैसी होगी, राइट? तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने खुद को रेडी करना है। जो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है, उसके लिए खुद को तैयार करो। निकलो अपने कंफर्ट जोन से और भरोसा रखो, विश्वास रखो कि आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है ना, वहाँ आपको
ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ भी मैंने आपसे कहा ना कि आपको ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है आजादी दिलाने में, है ना। तो यहाँ भी आपसे फिर यही कहा जा रहा है कि आप खुद हिम्मत करके एक बार कोशिश तो करो, खुद को उस चंगुल से आजाद तो कराने की कोशिश तो करो, फिर देखो कैसे आपको लोगों का साथ मिलता है, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना मन बना लोगे ना कि बस मुझे अब इस पिंजरे को तोड़कर निकल जाना है, खुले आसमान में उड़ना है, तो फिर आपके मन में आपको ना सुकून महसूस होगा, शांति महसूस होगी। और जहां पहले आपके मन में अपनों के प्रति कड़वाहट थी, खुद के प्रति कड़वाहट थी कि ये क्या मेरा जीवन है, मेरे लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है, तो अब आपको अपनी लाइफ में जैसे ही उम्मीद की एक किरण दिखेगी ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी लाइफ, मेरी भी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा है, राइट। और फिर जैसे ही आपको ये एहसास होगा तो अपने मन में आपको जैसे ही कड़वाहट निकलेगी तो प्यार की अनुभूति होगी, खुद के लिए, औरों के लिए। और फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब तक आप अपने अंदर कड़वाहट महसूस करते थे तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते थे जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, है ना। लेकिन जैसे ही खुद के अंदर आप प्यार महसूस करोगे, सुकून, शांति महसूस करोगे, तो लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे जो आपको समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, राइट। और जैसे ही आपको थोड़ा सा लोगों का साथ मिलेगा तो आपको लगेगा कि बस मुझे अब अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स रिस्क लेना भी जरूरी है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि जैसे ही आप अपना मन बना लो, जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाओ, और आपको लगे कि फिर से कुछ अड़चन आ रही है, तो फिर उस वक्त डरना नहीं है। उस वक्त आपने उस रिस्क को उठाना है, क्योंकि आप अगर उस रिस्क को नहीं उठाते हो तो ये जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है ना फ्रेंड्स, उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो बस जो भी आपके रास्ते की रुकावट आए ना, उसे अपने पैरों तले कुचलो और आगे बढ़ो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ जो भी गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसे जरूर आप अपने जीवन में शामिल करोगे। और मई 2023 में आपकी किस्मत जो आपको सही दिशा में लेकर जाना चाहती है ना, वहाँ आप जरूर पहुँच पाओगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।